हेलो स्टूडेंट्स बेटा ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ elevation in boiling point that is also again most important colligative property ਜਿੱਦਾਂ first relative lowering in vapor pressure colligative property ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ elevation boiling point ਦੇ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ what is elevation elevation ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ elevation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ एलिवेशन का मीनिंग की होता बेटा इंक्रीज होना एलिवेट होना मतलब इंक्रीज होना ठीक है तो यदा मीनिंग की होया भी बॉइलिंग पॉइंट दा इंक्रीज होना दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हुण एक की हुंदी है प्रॉपर्टी ठीक है इस दे विच अगे कि किदां दे न्यूमेरिकल्स बनणगे क्लियर है तो समझो ध्यान नाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आपां समझदे हां कि सपोज अपने कोले की हैगा एक बीकर दे विच प्योर सॉल्वेंट ठीक है जी सपोज अपने को एक बीकर ए आ जिस की अपने को वाटर जिन्हों आप की कहांगे दिस इज द प्योर सॉल्वेंट ठीक है ते अगर आप इसनों बॉयल करिए तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट की होना TB0 T मतलब ओ वाला टेंपरेचर जिथे बॉयल होना शुरू होगा B मतलब बॉइलिंग पॉइंट नॉट का मतलब की होगा प्योर कंपोनेंट तो इसका मतलब की होया इहदा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की होया TB0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट ठीक है TB0 नो आपां की कहांगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ TB0 ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ TB ठीक है आप नॉट नहीं पावांगे तो अपने को की बन गया रजे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड द TB ठीक है हुण एक गल समझो ध्यान नाल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 100.05 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ समझ रहे हो तो इन्हों ਆਪਾਂ कह देने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो कितना इंक्रीज होया बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज आया इन्हां दोनों दे विच प्योर कंपोनेंट ते सोल्यूशन दे विच उन्होंने ਆਪਾਂ डिनोट करांगे डेल्टा TB दे नाल ठीक है डेल्टा TB की होगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट अपने को किस दे इक्वल होगा दैट इज द सोल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट कितना जी माइनस प्योर कंपोनेंट दा बॉइलिंग पॉइंट कितना TB0 दैट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो इत्थे आपां डेल्टा TB नूं की कहांगे बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपने कोले सोल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट जिन्ना वधिया उहदे विच आपां सबट्रैक्ट कर दांगे किसी प्योर कंपोनेंट दा बॉइलिंग पॉइंट दैट इज नोन एज द डेल्टा TB दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुंदा की आ ठीक है तो समझो ध्यान नाल when we add non-volatile solute in pure solvent then there is increase in boiling point of solution then there is increase in boiling point of solution then pure solvent ठीक है तुहानू समझ लगी कहते जो आप किसी प्योर सॉल्वेंट दे विच कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पा देने तां ओहदा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट दे नालों वध जांदा इह चीज़ नूं आपां की कह देने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0 क्लीयर है सबनूं इत्थे तक ठीक है फिर उस तो बाद हुण नैक्सट बेटा तुहानू पता होना चाहिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट हुंदा की आ
ठीक है। हुण ये कोलीगेटिव प्रॉपर्टी ਆਪਾਂ थोड़ी होर ज़्यादा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नाउ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, पढ़िया होगा तुसीं ने लोअर क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ बॉइलिंग पॉइंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की हुंदा जी बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, ठीक है। तो हुण ये की हुंदा बेटा, एक ओ वाला टैंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नूं आपां किवें डिफाइन करांगे, इट इज द temperature, it is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure becomes equal to atmospheric pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा गा बेटा किसी भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की होगा कि एक ये ओ वाला कोई सोल्यूशन कदों बॉयल होना शुरू हुंदा जदों सोल्यूशन का जिहड़ा टैंपरेचर होगा, ठीक है, वो किहदे कोल हो जाए, अपने कोले वेपर प्रैशर दे कोल हो जाए, ठीक है। तो मतलब आपां की कहांगे बॉइलिंग पॉइंट किसी सोल्यूशन का की हुंदा, इट इज द टैंपरेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब जदों आपां किसी भी लिक्विड नूं बॉयल करदे हां तां जदों ओदा वेपर प्रैशर 1 एटमॉस्फेयर हो जावे तां ओह लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जांदा, ठीक है। जिवें वाटर दा वेपर प्रैशर ऑफ वाटर, ठीक है, जो आप गर्म करते हैं वाटर नूं, ठीक है, तो कितने डिग्री सैल्सियस उत्ते बॉयल हुंदा 100 डिग्री सैल्सियस से। तो वो टैंपरेचर उत्ते 100 डिग्री सैल्सियस उत्ते जिहड़ा वाटर दा वेपर प्रैशर वो किहदे बराबर हो जांदा बेटा, 1 एटमॉस्फेयर दे इक्वल हो जांदा। समझ रहे हो ना मेरी गल। तो आपां वो टैंपरेचर नूं की कहांगे, बॉइलिंग पॉइंट कहांगे। समझ रहे हो, वाटर दा बॉइलिंग पॉइंट कितना हुंदा 100 डिग्री सैल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सैल्सियस उत्ते जाके वाटर दा वेपर प्रैशर कितना हो जांदा 1 एटमॉस्फेयर। जदों इहदा वेपर प्रैशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता तो वो टैंपरेचर उत्ते वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता। समझ गए, ठीक है। तो इन्हों आप 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, या फिर आप की कह सकते हैं 1.013 बार, ठीक है। जे मैं कैल्विन दे विच लिखा टैंपरेचर तो कितना हो जाएगा 373.15 कैल्विन। समझ लगी है बेटा। तो देखो की हुंदा जी बॉइलिंग पॉइंट, दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, इज डिफाइंड एज इट इज दैट टेंपरेचर, ठीक है, एट विच द वेपर प्रैशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक ओ वाला टेंपरेचर हुंदा जदों वेपर प्रैशर किसी भी लिक्विड का कितना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हुण कोई सोल्यूशन कदों बॉयल होना शुरू होगा, बोलो हाँ, जदों दा वेपर प्रैशर कितना हो जाए 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, ठीक है। तो हुण आपां इत्थे अपन एक चीज पता कि अपने को एक प्योर सॉल्वेंट सीगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर अपने को TB0 आ, ठीक है। फिर अपन की किया इसका एक सोल्यूशन बना लिया, ये अपने को सोल्यूशन आ बेटा, ये अपने को की है सॉल्वेंट आ, ठीक है। तो इसका वेपर प्रैशर कितना TB आ, ठीक है जी। तो हुण आपां इत्थे वेपर प्रैशर वर्सस टैंपरेचर ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेपर प्रैशर वर्सस टैंपरेचर ग्राफिकली ये चीज नूं आपां एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुंदा की आ। देखो इत्थे अपने कोले जिहड़ा वेपर प्रैशर आ कितना 1 एटमॉस्फेयर आ, ठीक है। इत्थे अपने कोले वेपर प्रैशर कितना बेटा 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। हुण देखो अपने कोले की एक प्योर सॉल्वेंट आ, अपने को मान लो एक वाटर आ ते आपां नूं की कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, हौली हौली टैंपरेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है जी। हुण हौली हौली बेटा जो आपां टैंपरेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक टाइम इहो जाऊगा जिथे जाके इहदा वेपर प्रैशर किहदे कोल होऊगा 1 एटमॉस्फेयर दे कोल। ते इहदा मतलब ओ वाले पॉइंट नूं आपां ओ टैंपरेचर नूं आपां की कहांगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, उन्होंने मैं की कहूंगी TB0, ठीक है। हुण ये अपने कोल किहदे वास्ते आ गया प्योर सॉल्वेंट, ये किहदे लई आ गया बेटा प्योर सॉल्वेंट। फिर अपन ने की कीता राजे इस दे विच आपां ने हुण यही प्योर सॉल्वेंट दे विच आपां ने किहदी ऐड करती शुगर दी, ठीक है, मतलब सोल्यूशन बन गया, ठीक है। हुण आपां सोल्यूशन नूं बॉयल करना शुरू करते हैं, हौली हौली आपां सोल्यूशन दा टैंपरेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। जिवें जिवें टैंपरेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं बेटा हुण देखो सोल्यूशन दा जिहड़ा वेपर प्रैशर एक चीज तुहानूं याद होनी चाहिदी आ भी जदों आपां किसी प्योर सॉल्वेंट दे विच कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पा देना तो उहदा वेपर प्रैशर की हो जांदा इंक्रीज हो जांदा। समझ लग गई, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ TB ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ TB ਨਾਟ ਤੇ TB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ TB ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ TB ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ TB ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੋਲੋ TB ਮਾਈਨਸ TB ਨਾਟ TB माइनस TB नॉट ठीक है जी ग्राफ आ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल दा ग्राफ है कुछ नहीं वेपर प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ प्लॉट करना तुसी इथे 1 एटमॉस्फेयर रख देना प्रेशर ठीक है तो हौली हौली पर टैंपरेचर इंक्रीज करते हैं जिथे पॉइंट मैच कर गए तो अपने को प्योर कंपोनेंट होगा बट सोल्यूशन पहले नालों ज्यादा टैंपरेचर तो बॉयल होगा ठीक है तो ओदा जो वेपर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा बाद होगा बेटा तो ओदा बॉइलिंग पॉइंट की होगा TB होगा दैट इज द डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट ठीक है देन उस बाद ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ elevation in boiling point that is the delta TB is directly proportional to the molality ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ TB ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜੋਗੇ ਬਟ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ TB is directly proportional to the m ओके देन उस बाद डेल्टा TB प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाता अपन ने KBM की लगाता प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KB समझ लगी ठीक है तो हुण इत्थे अपने कोल की होगा m की आ व्हाट इज द m इज द मोलैलिटी m की है बेटा मोलैलिटी ते KB की हैगा अपने कोले मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट KB की अपने कोल मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्लियर है ठीक है तो डेल्टा TB तो सबनों पता ही होगा कि यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है तक सबनों ठीक है तो हुण देखो राजे इत्थे अपने कोले सिंपल की होगा कि जे मैं इत्थे कई बार ना KB तो क्वेश्चन आ जांदा ठीक है अगर इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 जे मैं m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾ 1 ਮੰਨ ਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ TB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ KB ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡੈਲਟਾ TB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ KB ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦ KB ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ कांस्टेंट ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਐਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਔਰ ਐਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਬਿਲਿਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ठीक है की ਹੁੰਦਾ बेटा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कदों ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ मोलैलिटी की होवे 1 होवे ठीक है बस इतनी डेफिनेशन बनानी है इट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की ਹੁੰਦਾਗਾ बेटा ये इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की है ये इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किदे वास्ते फॉर कदों for a solution
a 1 molar solution for a 1 molar solution ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਮੋਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ weight ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਸ ਇਨਟੂ 1000 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ NB ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ठीक है नंबर ऑफ मोल्स किन्ने आ जाण 1 ग्राम ठीक है ते सॉल्वेंट किन्ना आ जावे अपने कोले 1000 ग्राम ठीक है तो अपने कोले मोलैरिटी किन्नी बन जूगी 1 मोलर सोल्यूशन तो इत्थे तुसीं होर की लिख सकदे होगे दैट इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग दैट इज अ सोल्यूशन 1 मोलर किवें बनूगा सोल्यूशन कंटेनिंग दैट इज द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in यस दसो किन्ने च डिसॉल्व किते हुए ने डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्लियर है सबनो ठीक है तो एक्सपेरिमेंटली देखो बेटा डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ठीक है प्रोपोर्शनलिटी हटा के केबीएम आ गया तो अपने को जो मोलैरिटी 1 आ गई तो केबी किदे कर आ गया डेल्टा टीबी दे तो केबी की हुंदा मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और आल्सो कॉल्ड द बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ते किदे कल हुंदा गया है बेटा केबी की है इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ओके क्लियर है फिर उस तो बाद नैक्सट अपने को स्टार्ट होंदा वाई इट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हाँ जी हुण आपां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहने आ why the elevation boiling point is colligative property why it is colligative property ठीक है ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ colligative property ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ colligative property ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ colligative property ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which depends upon the number of solute particles which depends upon the number of solute particles ਜਿਹੜੀ number of solute particles ਤੇ depend ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ colligative property ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ delta TB is directly proportional to the molality ठीक है तो हुण अगे आपां कांस्टेंट हटा के की लगाया सीगा सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटा के आपां ने की लगाया सी कांस्टेंट तो हुण मोलैरिटी किहदे कोल हुंदी है बोलो मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000 ठीक है तो इत्थे आपां की कह सकदे हां कि डेल्टा टीबी किहदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी दे ठीक है अगों मोलैरिटी किहदे डिपेंड करदी आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ते तो अल्टीमेटली आपां ये कह सकदे हां ना कि जिहड़ी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है जो डेल्टा टीबी है किहदे उत्ते डिपेंड कर रही है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो हुण कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हुंदी है कि बेटा व्हाई इट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ठीक है तो हुण थोड़ा जा KB फॉर वाटर वैसे तुहानू पता होना चाहिए वाटर वास्ते KB की वैल्यू कितनी हुंदी हैगी दैट इज 0.52 कैल्विन पर मोलर ठीक है 0.52 का मतलब की होया कि कल्ले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप इस कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पा दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100.052 ठीक है 100.052 डिग्री सेल्सियस तो जो आप डिफरेंस फाइंड आउट करांगे तो अपने को क्या आ जाएगा 0.52 तो KB फॉर वाटर कैल्विन पर मोलर 0.52 कैल्विन पर मोलर हुंदा ठीक है तो हुण इहदी यूनिट्स की होणगियां यूनिट्स ऑफ KB दे यूनिट्स की होणगे बेटा देखो KB किहदे कोल हुंदा KB तो इत्थे आपां ने कीता सी ना डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM तो इत्थे मेरे कोल KB दी वैल्यू की आ जानी है बोलो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन M डेल्टा TB की है अपने को टैंपरेचर दी यूनिट्स की होंगे ने कैल्विन तो मोलैरिटी दी यूनिट्स की होंगे ने मोलैरिटी तां करके दे यूनिट्स की आ जाएंगे कैल्विन पर मोलर समझ लग गई ठीक है एरिया की आ गई यूनिट्स आ गया क्लीयर है जी हुण उस तो बाद अपने को थर्ड क्वेश्चन की आना हुंदा है अपने को सैकंड क्वेश्चन सी थर्ड क्वेश्चन की आना हुंदा बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट हुण आपां ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना बाय यूजिंग elevation in boiling point by using elevation in boiling point
ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आप यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। एमबी की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है, तो जिहदे बेसिस उत्ते न्यूमेरिकल आउंदे ने इत्थे आपां फार्मूला बनावांगे, ठीक है। बहुत सिंपल फार्मूला है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा मोलैलिटी दे, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आपां कांस्टेंट लगाता के बी एम, ठीक है। तो फिर उस तो बाद अपने को एम की वैल्यू की होंगी हैगी, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन डबल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। बस हुण जस्ट ए वाली एम की वैल्यू मैं आ इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट कर रही हूं, ठीक है। तो मेरे को इक्वेशन की बन के आनी है, समझो इत्थे ध्यान नाल। इक्वेशन अपने को की बन के आ जाएगी बेटा, डेल्टा टी बी किदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीगा, अपने को एम दे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के की लगाया कांस्टेंट के बी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के अपने कांस्टेंट की लगाया बेटा के बी। दैन उस बाद मोलैलिटी की हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, ठीक है। फिर उस बाद नैक्सट स्टैप दे विच आपां एन बी की वैल्यू पुट करदे हां। दसो हुण एन बी की हुंदा, यस एन बी हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स की हुंदे ने बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000। तो एज सच ही सीगा, इनटू अ डब्ल्यू ए पहले ही पिया सीगा बेटा अपने कोले, ठीक है। तो इत्थे अपने कोले की बन गया है डेल्टा टी बी, इहदे विच आपां एम बी फाइंड आउट करना, एम बी नू एक्सचेंज कर लो इहदे नाल, तो अपने कोले एम बी की बन के हो जाना, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय की बन जाएगा बेटा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है जी। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेटा, ये बन गया अपने को डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दा फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत ईजी आ, कुछ नहीं हैगा, नहीं भी फॉर्मूला याद रहता है तो कोई क्रैमिंग करने की लोड़ नहीं हैगी। बस तुसी एक सिंपल जी गल याद रखनी है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ जी के बी आ जाऊगा, ठीक है। मोलैलिटी दे इत्थे फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करने तो बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दो, बस एक्सचेंज करो तो तुहाडे कोल ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्लीयर हो जाएगा, तो मतलब बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर उस बाद हुण आपां इहदा लास्ट दे उत्ते करदे हां न्यूमेरिकल। की करदे बेटा न्यूमेरिकल, ठीक है। हुण न्यूमेरिकल ध्यान नाल समझो, देखो न्यूमेरिकल की हैगा, न्यूमेरिकल आपां उधर न्यू पेज ते स्टेटमेंट लिखदे हां न्यूमेरिकल दी, ठीक है। नाल नाल आपां सॉल्व करी जावांगे। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल की हैगी, फर्स्ट एनसीईआरटी दा न्यूमेरिकल है रजे ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दा न्यूमेरिकल, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला की होता ग्लूकोज का C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water, is dissolved in 1 kilogram of water in saucepan, okay. At what temperature the water boil, then kb दस्या होया, kb for water 0.52 Kelvin per molar, and boiling point of water कितना होगा जी, boiling point of water दसो कितना होता बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हुण ध्यान नाल समझो, पुछ की रहा एट वट टेंपरेचर विल द वाटर बॉयल, ठीक है। कहंदे जे आपां की करिए मींस 18 ग्राम ग्लूकोज नूं डिसोल्व किया होया 1 किलोग्राम वाटर दे विच इन सॉस पैन, ठीक है। सॉस पैन मतलब जो आपां नॉर्मल पैन घरां दे विच यूज करदे हां, दैट इज कॉल्ड द सॉस पैन, ठीक है। ये सॉस पैन होगा बेटा अपने कोले, ते इस दे विच की कीता होएगा अपने कोले सिंपल ग्लूकोज डिसोल्व किया होया 18 ग्राम, ग्लूकोज कितना 18 ग्राम, ठीक है। ते किन्ने दे वाटर दे विच 1 किलोग्राम वाटर दे विच, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर दे विच। फिर उस बाद की कीता इहनूं बॉयल किया, सोल्यूशन की कीता बॉयल किया, ठीक है। हुण जदों कहंदे ग्लूकोज 18 ग्राम ते 1 किलोग्राम की हैगा अपने कोले वाटर, 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। इन्हू डिसोल्व करता था, हुण ये सोल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। एट वट टेंपरेचर द वाटर विल बॉयल, जदों आपां इस विच की ऐड कर दिए ग्लूकोज ऐड कर दिए, ठीक है। जदों आपां इस विच ग्लूकोज ऐड करती, तो देखो जी
ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ TB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੈਲਟਾ TB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ, KB into WB into 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤਰ, MB into WA, ठीक है। तो हुण इत्थे तुहानूं सारी वैल्यूज पता ने, KB की वैल्यू कितनी है बोलो 0.52 कैल्विन पर मोलर। WB की हुंदा गिवन मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट दा गिवन मास, सल्यूट दा गिवन मास कितना किता होया कि बेटा आपां नूं 18 ग्राम, ठीक है। दैन उस तो बाद अपने कोले WA की आ जाऊगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दा गिवन मास 1 किलोग्राम, ठीक है। मतलब ये अपने को क्या आ गया WA गिवन मास 1 किलोग्राम ते इनू तुसी ग्राम दे विच लिख सकते हो 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम की जगह ते की पुट करोगे तुसी 1000 ग्राम, ठीक है। होर की रह गया अपने कोले MB हो गया, नहीं MB रह गया अपने कोल। MB की है बेटा अपने कोले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। हुण सल्यूट केड़ा है अपने कोले ग्लूकोज, ग्लूकोज दा मॉलिक्यूलर मास कितना हुंदा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। 180 ग्राम पर मोल अपने कोले मॉलिक्यूलर मास आ गया सल्यूट का, ठीक है। दैन उस तो बाद नैक्सट सारी वैल्यूज हो गई, हाँ जी। हुण ये सारे नूं सॉर्ट वैल्यूज पता नहीं तुहानूं फॉर्मूले दे विच वैल्यू पुट करो तो तुहाडे कोल की आ जाना डेल्टा TB आ जाना, ठीक है बेटा। की आ जाना तुहाडे कोल इत्थे डेल्टा TB। तो जदों तुहाडे कोल इत्थे डेल्टा TB आ गया, ठीक है, जो भी तुहाडे कोल आंसर आऊगा, आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के जरूर रिप्लाई करना बेटा, ठीक है। डेल्टा TB जिन्ना भी तुहाडे कोल आया, ठीक है, बट आपां ने फाइंड आउट की करना सीगा TB, ठीक है। तो इत्थे आपां की करांगे TB माइनस TB नॉट, ठीक है। यही सी ना अपने को फॉर्मूला TB माइनस TB नॉट, ठीक है। तो हुण देखो इत्थे डेल्टा TB का आंसर तुहानूं इत्थे पता चल जूगा, TB नॉट अपने को कितना 100 डिग्री सैल्सियस, 100 डिग्री सैल्सियस। एंड वन थिंग मोर बेटा, कई स्टूडेंट इनू कैलविन दे विच कन्वर्ट कर लेंदे ने, ठीक है। अगर तुसी कैलविन दे विच कन्वर्ट करो या ना करो, ठीक है, क्योंकि इहदे नाल जिहड़ा आंसर है डिफरेंस है सेम रहिंदा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स मतलब इत्थां सोचदे ने कि आपां सब नूं कैलविन च कन्वर्ट कर लैंदे, अगर तुसी कैलविन दे विच कन्वर्ट करोगे तो आंसर कैलविन दे विच आ जाना, ठीक है। डिग्री सैल्सियस दे विच करोगे तो आंसर डिग्री सैल्सियस दे विच आ जाना, ठीक है। बट जिहड़ा डिफरेंस हुंदा ना TB माइनस TB नॉट दा, ठीक है, एक ही रहिंदा कि बेटा सेम रहिंदा आंसर, चाहे तुसी इहनूं कैलविन दे विच कन्वर्ट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, चाहे इहनूं डिग्री सैल्सियस दे विच कन्वर्ट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, तो तुहाडा जिहड़ा डिफरेंस है वो सेम रहूगा, समझ लग गई, ठीक है। तो डेल्टा TB नॉट की वैल्यू पता तुहानूं, डेल्टा TB की वैल्यू पता, इस दे विच तुसीं TB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जिहड़ा कि तुहानूं न्यूमेरिकल दे विच पुछया गया। ओके बेटा क्लीयर आ, ठीक है। तो हुण इहदे नाल दे बहुत सारे होर न्यूमेरिकल्स ने, वो सारे तुसीं ट्राई करने ने, ठीक है। रिवीजन करनी है इहदी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दी चंगी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लीयर। तो इस वीडियो नूं ध्यान नाल समझो, ठीक है। इहनूं इहदे नोट्स बनाने स्टार्ट करो बेटा, ठीक है। तो वध तों वध वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, क्लीयर। जिहड़े स्टूडेंट्स ने चैनल नहीं सबसक्राइब किया वो स्टूडेंट्स बेटा चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण तां जो तुहानूं आउण वालीआं सारीआं वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।